गुड इवनिंग। आज का टॉपिक था मुग़ल काल में झारखंड। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा है कि मुग़ल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है। पहला क्वेश्चन है कि मुग़ल काल में झारखंड को किस नाम से जाना गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा आपका खोखरा। हम चारों ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे हम लोग, है ना, समय को ज़्यादा बर्बाद ना करेंगे, इसलिए डायरेक्ट इसका आंसर पढ़ेंगे। आप लोग तो पहले इसको पढ़ ही चुके हो, केवल हम रिवीजन के तौर पे इस वीडियो को लाए हैं, ठीक है। तो अब पहला क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, खोखरा के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो क्या इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगा लें, क्योंकि हम लोग पहले भी जानते हैं कि राइट आंसर क्या रहता है, ऑप्शन नंबर डी होता है। तो चलिए अब पढ़ते हैं क्या क्या है। पहला ऑप्शन है, बाबर हुमायूं के शासनकाल में झारखंड मुगल विरोधी अफगानों का आश्रय स्थल था। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा है, नासिर खां लुहानी से यह क्षेत्र अधिक प्रभावित था। ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध अपने संघर्ष में यहाँ के जंगलों का बहुलता के साथ उपयोग किया था। ये भी आपका सही हो जाएगा। मतलब ये तीनों आपका सही है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी सही है। अगला क्वेश्चन है, खानदेश के किस शासक को इतिहासकारों ने झारखंडी सुल्तान की उपाधि दी थी? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हो जाएगा। आदिल शाह द्वितीय की उपाधि से उनको सम्मानित किया गया था। खानदेश के किस शासक को इतिहासकारों ने झारखंडी सुल्तान की उपाधि दी थी? तो आदिल शाह द्वितीय को झारखंडी सुल्तान की उपाधि से नवाजा गया था। अगला क्वेश्चन है कि अकबर का सेनापति मानसिंह अफगान विद्रोही जुनेद का पीछा करते हुए किस वर्ष सिंहभूम से गुजरा था? राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी आपका 1590 से 1591 ईस्वी में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में मुस्लिम प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करने का श्रेय किसे जाता है? हुमायूं को, बाबर को या शेर शाह को? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका शेर शाह को जाता है। किसे जाता है? शेर शाह को जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शेर शाह ने बंगाल पर अधिकार के क्रम में झारखंड के किस रास्ते का उपयोग किया था? शेर शाह ने बंगाल पर अधिकार के क्रम में झारखंड के किस रास्ते का उपयोग किया था? तो ऑप्शन नंबर ए आपका तेलियागढ़ का। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका तेलियागढ़। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1538 ईस्वी में शेर शाह ने अपने सेनापति ख्वास खां को किस चेरो राजा के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई के लिए भेजा था? 7वें नंबर का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका महारथ चेरो। किसके द्वारा किन्हें भेजा था? महारथ चेरो को भेजा गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पेज नंबर अगला मिलेगा आपको। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन कथन असत्य है? पहला है, शेर शाह के झारखंड पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य सफेदी हाथी श्याम सुंदर को प्राप्त करना था। तो यहाँ पूछ रहा, असत्य पूछ रहा है ना। तो इसका अगला देखते हैं और क्या ऑप्शन है हमारा। अगला ऑप्शन है, झारखंड इस आक्रमण में ख्वास खां के साथ दरिया खां ने भी दिया था। अगला ऑप्शन है, शेर शाह के समय ही झारखंड में शाही सिक्के का तेजी से प्रचलन हुआ। ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका, इस आक्रमण में शेर शाह को 2 बाघ की प्राप्ति हुई। तो इसका असत्य पूछा था। तो इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी हमारा, ये हमारा असत्य हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, हुमायूं शेर शाह संघर्ष के दौरान शेर शाह ने अपने अनेक अभियानों में निम्न में से किस क्षेत्र का उपयोग किया था? इसमें से किस क्षेत्र का उपयोग किया था? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा झारखंड पढ़ रहे तो राइट आंसर क्या होगा? झारखंड ही हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है कि अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने अपनी कृति अकबरनामा में एवं शम्स ए सिराज अफीफ ने झारखंड क्षेत्र को किस शब्द से संबोधित किया था? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, खोखरा के नाम से संबोधित किया था। किस नाम से? खोखरा के नाम से संबोधित किया था। अगला क्वेश्चन है, झारखंड को किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम अपना करदाता प्रदेश बनाया? झारखंड को किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम अपना करदाता प्रदेश बनाया था? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा अकबर हो जाएगा। राइट आंसर क्या? अकबर के द्वारा यह बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, मुगल शासक अकबर ने कब झारखंड को अपना करदाता प्रदेश बनाया? मुगल शासक अकबर ने कब झारखंड को अपना करदाता प्रदेश बनाया? ऑप्शन नंबर सी आपका 1585 ईस्वी में। कब? तो 1585 ईस्वी में।
अगला क्वेश्चन है, अकबर ने 1585 ईस्वी में किसके नेतृत्व में नागवंशी शासक मधुकर शाह के विरुद्ध विजय प्राप्त करने हेतु सेना भेजी थी? तो ऑप्शन नंबर बी आपका शाहबाज खां के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? शाहबाज खां के विरुद्ध। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन कि 1592 ईस्वी में अकबर के राज प्रतिनिधित्व मानसिंह ने झारखंड के किस स्थान को बिहार एवं बंगाल की राजधानी बनाया था? किसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए आपका राजमहल क्षेत्र को। किसे? राजमहल क्षेत्र को बनाया था। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के किस राजा ने उड़ीसा के अफगान शासक कुतलुग खां के विरुद्ध मुगलों के अभियान में मानसिंह का साथ दिया था? मानसिंह का साथ दिया था। ऑप्शन नंबर सी आपका मधु सिंह। किसके द्वारा? मधु सिंह के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि सिंहभूम के पोराहाट वंश ने मुगलों की अधीनता किस वर्ष स्वीकार की? मुगलों की अधीनता किस वर्ष स्वीकार की? तो 1591-92 में। ऑप्शन नंबर सी हमारा 1591-92 ईस्वी में स्वीकार किया। अगला क्वेश्चन है, राजा मानसिंह को बिहार झारखंड का सूबेदार किस वर्ष नियुक्त किया गया था? राजा मानसिंह को झारखंड बिहार का सूबेदार किस वर्ष नियुक्त किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी आपका 1589 ईस्वी में। कब? तो 1589 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, राजा मानसिंह ने पलामू के किस चेरो राजा को पराजित कर उसे मुगलों की अधीनता स्वीकार करने को विवश किया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका भागवत राय को। किसे किया? तो भागवत राय को किया। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है कि भागवत राय को पराजित करके 54 हाथी अकबर के समक्ष पेश किया। चलिए ये आपका क्या होगा? राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला, आईने अकबरी के अनुसार हजारीबाग के 2 स्थान 6 और चंपा परगने के रूप में सूबा बिहार में शामिल थे। यह भी आपका सही हो जाएगा। तीसरा है, शाहबाज खां ने नागवंशी राजा मधुकर शाह को पराजित किया। ये भी आपका राइट आंसर, ये आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के समय झारखंड पर मुगलों का अधिकार स्थापित हुआ? किस मुगल शासक के समय झारखंड पर मुगलों का अधिकार स्थापित हुआ? तो ऑप्शन राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका जहांगीर के समय। किसके समय? जहांगीर के समय। ठीक है। और जहांगीर का कार्यकाल कितना था? 1605 से लेकर 1627 तक। कब से? 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक जहांगीर का काल था। अगर अकबर की बात करें तो आपको पता होगा 1556 से लेके 1605 में इसका देहांत हो जाता है। चलिए अगला हमारा है कि जहांगीर के समय खुखरा प्रदेश का राज्यपाल कौन था? खुखरा प्रदेश का राज्यपाल, तो ऑप्शन नंबर ए इब्राहिम खां फतेह। कौन था? इब्राहिम खां फतेह था इसका राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है, तुजू के जहांगीर के अनुसार जहांगीर ने किस वर्ष बिहार झारखंड के सूबेदार इब्राहिम खां को खोखरा विजय के लिए भेजा था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आपका 1615 और 1616 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन है, जहांगीर के समय शंख नदी किस लिए प्रसिद्ध थी? जहांगीर के समय शंख नदी तो हीरा के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए? हीरा के लिए शंख नदी प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन है कि इब्राहिम खान ने किस वर्ष खुखरा के नागवंशी राजा दुर्जन शाह को हराकर शंख नदी पर कब्जा किया? शंख नदी पर कब्जा कर किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा 1617 ईस्वी में। कब किया? 1617 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के नागवंशी राजा दुर्जन शाह को गिरफ्तार कर कहाँ रखा गया था? झारखंड के नागवंशी राजा दुर्जन शाह को गिरफ्तार कर कहाँ रखा गया था? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका ग्वालियर में। कहाँ होगा? ग्वालियर में रखा गया था। अगला क्वेश्चन, नागवंशी राजा दुर्जन शाह कितने वर्षों तक ग्वालियर के किले में बंद रहा? नागवंशी राजा दुर्जन शाह कितने वर्षों तक ग्वालियर के किले में बंद रहा? तो ऑप्शन नंबर सी आपका 12 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? 12 वर्षों तक ग्वालियर के किले में बंद रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नागवंशी राजा हीरा का सबसे बड़ा पारखी था? निम्न में से कौन सा नागवंशी राजा हीरा का सबसे बड़ा पारखी था? तो ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा दुर्जन शाह। कौन था? दुर्जन शाह था। अगला क्वेश्चन, जहांगीर ने नागवंशी राजा दुर्जन शाह को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? तो उपाधि कौन सा दिया था? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन पूछता है दुर्जन शाह को उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? तो जहांगीर के द्वारा। और किस चीज़ को उपाधि? ऑप्शन नंबर डी आपका शाह की उपाधि दिया गया था।
अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा चेरो राजा जहांगीर के समकालीन थे? चेरो राजा जहांगीर के समकालीन थे, तो ऑप्शन नंबर ए बी आपका दोनों हो जाएगा, अनंत राय और आपका सहबल राय, दोनों राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस चेरो राजा को पराजित कर दिल्ली लाया गया जहां शेर के साथ लड़ाकर उसे मार डाला गया? शेर के साथ उसे लड़ाकर मार डाला गया, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सहबल राय को। निम्न में से किस चेरो राजा को पराजित कर दिल्ली लाया गया जहां शेर के साथ उसे लड़ाकर मार दिया गया? तो सहबल राय को। किसे? सहबल राय को। अगला क्वेश्चन है, शाहजहां के दूसरे पुत्र शाह शुजा ने बंगाल के सूबेदार बनने के पश्चात झारखंड के किस स्थल को अपनी राजधानी बनाया था? तो ऑप्शन नंबर बी आपका, राजमहल को। किसे बनाया? राजमहल क्षेत्र को अपनी राजधानी बनाया। अगला क्वेश्चन है, शाहजहां ने बिहार के किस सूबेदार को पलामू पर अधिकार करने तथा चेरो राजा प्रताप राय को मार भगाने का आदेश दिया? किसे भगाने का आदेश दिया? तो ऑप्शन नंबर ए आपका, सहिष्ता खां को। किसे? सहिष्ता खां को दिया। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो राइट आंसर पहले मार लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी। चलिए यह सही हो गया। अब पढ़ते हैं क्या क्या है इसमें। सहिष्ता खां का पलामू पर आक्रमण 1642 में हुआ था, यह आपका सही है। दूसरा है, सहिष्ता खां को चेरो राजा प्रताप राय ने नजराना के रूप में 80,000 रुपये दिए, ये भी सही है। तीसरा है, जबरदस्त खां का पलामू पर आक्रमण 1643 ईस्वी में हुआ था, ये आपका तीनों सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1644 ईस्वी की संधि के अनुसार किस चेरो राजा को मुगलों की मनसबदारी दी गई थी? किसे दिया गया था? ऑप्शन नंबर ए आपका, प्रताप राय को। किसे? प्रताप राय को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब के शासनकाल में नागवंशी राजा कौन था? औरंगजेब के शासनकाल में नागवंशी राजा तो रघुनाथ राय शाह था। कौन था? रघुनाथ शाह था। चलिए अगला क्वेश्चन है 36 नंबर कि औरंगजेब के शासनकाल में चेरो राजा कौन था? औरंगजेब के शासनकाल में चेरो राजा तो मेदिनी राय था। कौन था? चेरो राजा मेदिनी राय। अगला क्वेश्चन है कि किस चेरो राजा को न्यासी राजा कहा जाता था? न्यासी राजा किसे कहा जाता था? तो मेदिनी राय को ही कहा जाता था। किसे? मेदिनी राय को ही कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में चेर शासन का स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? किसके शासनकाल को चेर शासन का स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका, मेदिनी राय के शासनकाल में। किसे? मेदिनी राय के स्वर्ण युग के रूप में। चलिए अगला है, चेरो परंपरा के अनुसार पलामू के किस चेरो राजा ने रघुनाथ शाह के समय द्वैसा पर आक्रमण किया था? कहाँ पे? द्वैसा पे आक्रमण किया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा, मेदिनी राय। किसके समय? तो मेदिनी राय के समय। अगला है कि निम्न में से किस चेरो राजा ने द्वैसा को तहस नहस कर नवरत्नगढ़ का प्रसिद्ध नागपुर दरवाजा पलामू ले जाकर नए किले में लगवाया? तो ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा, मेदिनी राय। किसके द्वारा? तो मेदिनी राय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो इसे पहले मार लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी हमारा, ये हमारा क्या असत्य होगा। सही सही क्या क्या है? तो 17 दिसंबर 1660 ईस्वी में औरंगा नदी के पास मुगलों एवं चेरों के बीच भयंकर संघर्ष हुआ जिसमें चेरो पराजित हुए, सही हो जाएगा। अगला है 1662 ईस्वी में दाऊद खान ने पलामू विजय की स्मृति में पुराना किला में एक मस्जिद का निर्माण कराई, ये भी सही हो जाएगा। अगला है औरंगजेब ने मनकली खां को पलामू का फौजदार नियुक्त किया, ये भी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब के शासन काल में 1667 ईस्वी में रामगढ़ का राजा कौन था? 1667 ईस्वी में रामगढ़ का राजा कौन था जी? तो ऑप्शन नंबर आज आपका डी हो जाएगा, दलेल शाह। दलेल सिंह थे। कौन थे? दलेल सिंह थे रामगढ़ के राजा 1667 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है लास्ट आपका, सेकंड लास्ट, कि रामगढ़ के किस राजा ने 1670 ईस्वी में अपनी राजधानी बादम से हटाकर रामगढ़ में स्थापित किया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका, दलेल शाह हो जाएगा। राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी, दलेल शाह। अगला क्वेश्चन है राइट आपका लास्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक की मृत्यु के बाद झारखंड स्वतंत्र हो गया? किस मुगल शासक की मृत्यु के बाद झारखंड स्वतंत्र हो गया? तो ऑप्शन नंबर ए आपका, औरंगजेब के बाद जो था झारखंड वो क्या हो गया? आपका स्वतंत्र हो गया था। तो चलिए आज के लिए इतना ही क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन। अगला टॉपिक होगा उत्तर मुगल काल में झारखंड का इतिहास। उत्तर मुगल काल में झारखंड का इतिहास रहा है, उससे संबंधित कोई टॉपिक होगा आपका। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसा लगता है? यदि अच्छा लगता है तो वीडियो को
पूरा देखें। और ये कहीं ना कहीं आपको आने वाले एग्ज़ाम में जो आपका 15 अक्टूबर को तय किया गया डेट हो सकता है, तो आपका उसमें एग्ज़ाम होने की जो संभावना बताया गया है उसमें आपको बहुत ज़्यादा ही मदद करने वाला है। ये सब आपका क्विक रिवीजन के नाम से हम इसे बोल सकते हैं ना। क्वेश्चन देखें और उसका आंसर लगाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। चलिए, थैंक यू।